नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान में इतिहास को पढ़ने वाले हैं और इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें भी अगर हम बात करें तो पाषाण काल को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पाषाण काल के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए अब क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? आपके ऑप्शन है निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में और डी ऑप्शन में है मध्य पाषाण काल में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा भागौर भीलवाड़ा राजस्थान में मिलते हैं। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है चोपनी मांडो से, बी ऑप्शन में काकोरिया से, महदहा से और डी ऑप्शन में है सराय नागर राय से। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महदहा से, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। मध्य पाषाण कालीन महदहा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी के सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़ खाना और संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवासी क्षेत्र में बांटा था। बूचड़खाना संकुचन क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नागर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरणों एवं आभूषणों पाए जाने का उल्लेख है। इस क्वेश्चन का सी उत्तर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, इसको तो हमने अभी का किया, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता प्रश्न है, बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों में, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्ला माला पहाड़ियाँ और डी ऑप्शन में है नर्मदा घाटी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज 1882 में की गई थी। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा। तो दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहां प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़। दोस्तों, जो दिए हुए विकल्प हैं उनमें प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 17वीं शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व यानी 7000 ईसा वर्ष पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा का प्राचीनतम तिथि 4000 ईसा वर्ष पूर्व और 3500 ईसा वर्ष पूर्व है। तो धौलावीरा हड़प्पा कालीन नगर है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कोल्डी हवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से,
टुकवा से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लहुरा देव से। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा वर्ष पूर्व से 9000 ईसा वर्ष पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति के से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आमरी, मेहरगढ़, कोट दीजी, कालीबंगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़, बलूचिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पूरा स्थल मेहरगढ़ में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी ने, थॉमस ने, एच.डी. संकलिया ने और मार्टिमर ने। तो दोस्तों नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. संकलिया ने किया था। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो इंदौर के निकट स्थित है। यहाँ से मिट्टी, बांस तथा फूस के बने चोकर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के घरों के फर्श तथा दीवारों पर चूने का लेप लगाया जाता था। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। यहाँ की मुख्य फसलों में गेहूँ, अलसी, मसूर, काला चना, हरा चना, हरी मटर, खेसरी तथा चावल हैं। नवदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. संकलिया ने कराया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है जिसकी तिथि 1600 से 1300 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित की गई है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, नवदा टोली, दोस्तों ये गलत है, तोली लिखा है, ये टोली होगा। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये हमने अभी पढ़ा। फिलहाल ऑप्शन पहले देखते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था कि नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास वेलारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल में राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पिकलिहल में भी राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालन समुदायों के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? पहले इस प्रश्न के ऑप्शन देखते हैं। गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम स्थल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुफाओं के शैलचित्र। भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका के शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है जिसमें हाथी, संभार, हिरन
आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें 243 भीमबेटका समूह में है तथा 178 लाखा जुआरा समूह में स्थित है। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों ये हमने अभी पढ़ा था, अब्दुल्लागंज, रायसेन। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका के शैलचित्र तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है और ये रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज, रायसेन में स्थित हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से, कोल्डिहवा से, ब्रह्मागिर से, संगन कल्लू से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुर्जहोम से। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम में नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए हैं। गर्तावास यानी गड्ढों, अगर इसके अर्थ की बात करें तो ये इसका अर्थ होता है गड्ढों वाले घर। यहाँ की प्रमुख विशेषता है इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।